सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने आज बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया है। जैकलीन आज सुबह 11 बजे ईओडब्ल्यू के मंदिर मार्ग स्थित ऑफिस पहुंचेंगी। जैकलीन को पहले सोमवार को पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से इसे टाल दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार को पेशी को लेकर मिले सामान पे जैकलीन फर्नांडिस ने दिल्ली पुलिस को एक ईमेल लिखा था, जिसमें उन्होंने सोमवार को पूछताछ टालने का अनुरोध किया था। पुलिस ने उनके अनुरोध को स्वीकार किया। इसके बाद उन्हें फिर नया सामान जारी किया गया। इससे पहले सितंबर के पहले हफ्ते में ईओडब्ल्यू ने इस मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही की गवाही दर्ज की थी। जैकलीन से पहले इसी मामले में दिल्ली पुलिस बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही से 6 घंटे की पूछताछ कर चुकी है। दिल्ली पुलिस जैकलीन से सुकेश चंद्रशेखर संग उनके रिश्तों को लेकर पूछताछ करेगी। इसके अलावा सुकेश ने एक्ट्रेस को जो महंगे और कीमती गिफ्ट्स दिए, उसको लेकर भी जैकलीन से सवाल किए जाएंगे। जैकलीन से पूछा जाएगा वो कितनी बार सुकेश से मिली, कितनी बार उन्होंने सुकेश से फोन पे बात की। जैकलीन के अलावा ईओडब्ल्यू ने पिंकी ईरानी को भी समन किया। पिंकी ईरानी ने जैकलीन से सुकेश की बात कराने में मदद की थी। सूत्रों के मुताबिक जैकलीन और पिंकी को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ की जाएगी। हिंदी दिवस के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के सूरत से देश को संबोधित करते हुए कहा कि देश की भाषाई संपन्नता को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने अलग से प्रावधान किया, जिसमें प्रारंभिक 14 भाषाएं रखी गई। अब 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। सभी भाषाओं का अपना अपना स्थान है। सभी भारतीय भाषाओं से समन्वय स्थापित करते हुए हिंदी में जनमानस के मन में विशेष स्थान हासिल किया है। यही कारण है आजादी के आंदोलन में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने हिंदी को संपर्क भाषा बनाकर आंदोलन की गति बढ़ाने का प्रयास किया। इसके अलावा अमित शाह ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, राजभाषा हिंदी राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोती है। हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की सखी है। मोदी सरकार हिंदी सहित सभी स्थानीय भाषाओं के समांतर विकास हेतु प्रतिबद्ध है। हिंदी के संरक्षण और संवर्धन में योगदान देने वाले महाअनुभवों को नमन करता हूं। बिहार के बेगूसराय में मंगलवार को 2 बदमाशों ने दर्जनों जगह पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। इस फायरिंग में कुल 10 लोगों को गोली लगी, जिनमें से एक की मौत हुई। उधर पुलिस अब तक खाली हाथ है। अभी तक लोगों पर गोलियां बरसाने वाले दोनों बदमाशों की पहचान भी नहीं हो पाई। एक के बाद एक 12 लोगों पर फायरिंग की घटना ने लोगों को दहला दिया है। सीसीटीवी की तस्वीरों में कैद ये वो 2 बदमाश हैं जिन्होंने बिहार के बेगूसराय शहर को मंगलवार की शाम 5:30 बजे दहला दिया। नेशनल हाईवे 28 पे निकले इन बदमाशों ने एक के बाद एक कई जगहों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। कुल 10 लोगों को इन बदमाशों ने गोली मारी, जिनमें से एक चंदन कुमार नाम के शख्स की मौत हो गई। एक के बाद एक घायल लोग बेगूसराय के सिविल और निजी अस्पतालों में लाए गए। पूरे शहर में अफरा तफरी थी। पुलिस के हाथ पैर फूल गए। फुलवरिया, बछवाड़ा, तेगड़ा और चकिया थाना इलाकों में फायरिंग की एक के बाद एक खबर आती रही। हाल ही के महीनों में पहली बार इस तरह सरेआम एक के बाद एक 10 लोगों को गोली मारी गई। इस घटना से लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। पुलिस ने पूरे शहर को सील किया हुआ है। एसपी से लेकर आईजी तक सड़कों पे आ गए हैं। पास के जिलों को भी अलर्ट किया गया। कई जगहों पे नाकेबंदी की गई है और पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। पुलिस ने पटना, समस्तीपुर, खगड़िया, नालंदा और लखीसराय समेत 6 जिलों में नाकाबंदी की है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा पे संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में अब कड़ा रुख अपना लिया। हाईकोर्ट ने सरकार से भ्रष्टाचार के मुद्दे के खिलाफ भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से राज्य सचिवालय तक निकाले गए मार्च पे किए गए कथित पुलिस अत्याचारों पर रिपोर्ट मांगी है। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजश्री भारद्वाज की खंडपीठ ने मुख्य सचिव एच.के. द्विवेदी को 19 सितंबर तक रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं। अरविंद केजरीवाल ने मिशन गुजरात और लगातार किए जा रहे वादों को लेकर अमित शाह
ने उन पर निशाना साधा और कहा कि जो लोग अपने सपने बेचते हैं वो गुजरात में कभी नहीं जीतेंगे, क्योंकि गुजरात के लोग उन्हीं का समर्थन करते हैं जो काम करने में विश्वास रखते हैं। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में भ्रष्टाचार और भय मुक्त शासन की गारंटी दी थी। साथ ही ये दावा किया था कि उनकी पार्टी की सरकार बनी तो गुजरात में जितने घोटाले पिछली सरकार में हुए उसका सारा पैसा वसूला जाएगा। जितने नेताओं के, मंत्रियों के, बड़े बड़े लोगों के काले धंधे चल रहे हैं गुजरात के अंदर, जितने इन एमएलए के, चाहे किसी भी पार्टी का एमएलए, जितने काले धंधे चल रहे हैं, सारे काले धंधे बंद किए जाएंगे गुजरात के अंदर। चुनावी तैयारियों को लेकर अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। अपने गुजरात दौरों में सीएम केजरीवाल गुजरात में फ्री बिजली, फ्री शिक्षा और किसानों की कर्ज माफी जैसे वायदे कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने वाराणसी की ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बावजूद ज्ञानवापी पे कोर्ट के फैसले से दंगे भड़केंगे और सांप्रदायिक माहौल बनेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कोर्ट अपने स्वयं के फैसलों का पालन नहीं करती। महबूबा मुफ्ती ने ज्ञानवापी पे फैसले को बीजेपी का एजेंडा बढ़ाने वाला बताया। बीजेपी की कोशिश है कि लोगों का ध्यान हटाने के लिए मस्जिद मंदिर को मुद्दा बनाया जाए और लोगों को इसी में उलझा के रखा करे, और बदकिस्मती से जो कोर्ट का फैसला आया है वो अपने ही रूलिंग को नकारते हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी के नैरेटिव को सपोर्ट होता है उससे। कुतुब मीनार पे मालिकाना हक को लेकर दिल्ली के साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत में कहा कि सरकार ने 1947 में बिना हमारी इजाजत के पूरी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ली थी। कुतुब मीनार को लेकर याचिका महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह ने दाखिल की है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए 17 सितंबर को एक बार फिर से सुनवाई की तारीख तय की। इसी बीच एक और पक्ष कुतुब मीनार पे दावेदारी कर रहा है। उनका कहना है यह ऐतिहासिक इमारत जैन मंदिर और हिंदू मंदिर तोड़कर बनाई गई है। बिहार में 8 साल के बच्चे की गिरफ्तारी को लेकर सियासी बवाल मचा है। इस बीच एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बच्चे की गिरफ्तारी को लेकर राज्य सरकार पे हमला बोला। ओवैसी ने कहा, सेक्युलरिज्म नहीं, सत्ता नहीं, हमें सम्मान चाहिए। पिछले 4 दिनों से 8 साल का रिजवान जेल की सलाखों में कैद है। ओवैसी ने सवाल किया, रिजवान के साथ ऐसा सुलूक क्यों किया जा रहा है? हमारा रिजवान कब रिहा होगा? हम नीतीश कुमार से और राजद के लोगों से कहना चाह रहे हैं कि भैया ये आपका जो सेकुलरिज्म का नाटक है हमको नहीं चाहिए। आपकी सत्ता आपको मुबारक। आप मुसलमानों को सम्मान देंगे नहीं देंगे? कैसे एक 8 साल का लड़का, उसकी मां पर क्या गुजर रही है, अगर वहां पर किसी और की सरकार होती तो आप तो आसमान सर को उठा लेते। अब आपकी सरकार है तो रिजवान को कैसे जेल में रखा गया है? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ मंगलवार को बीजेपी ने न बनना अभियान चलाया। इस दौरान कई जगहों पे पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जबरदस्त झड़प हुई। कोलकाता ने न बनना चालू मार्च के बीच पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी थी। इसके अलावा हावड़ा में पुलिस पर पत्थरबाजी भी की गई। पंजाब में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बीजेपी पे गंभीर आरोप लगाए। चीमा ने दावा किया कि बीजेपी पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। हरपाल चीमा ने कहा कि हर विधायक को 25 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए बीजेपी ने 1375 करोड़ रुपए का बजट रखा, जो कि काले धन से इकट्ठा किया गया। चीमा ने आरोप लगाया कि पिछले एक हफ्ते से बीजेपी ने 7 से 10 आम आदमी पार्टी के विधायकों को सीधे तौर पर या किसी के माध्यम से संपर्क करके बीजेपी में शामिल करने का प्रयास और लालच दिया। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने सीमावर्ती इलाकों से हो रही नशे और हथियारों की तस्करी पर चिंता जताई।
बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि पाकिस्तान में भारत से सीधे युद्ध की हिम्मत नहीं है, लिहाजा वो लगातार नशे की तस्करी को बढ़ावा दे रहा है। राज्यपाल ने कहा कि लोगों को सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना होगा, इसके बाद ही पाकिस्तान की साजिश को नाकाम किया जा सकता है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री से नए संसद भवन प्रोजेक्ट का नाम बदलने की मांग की। उन्होंने ट्वीट में लिखा, सेंट्रल विस्ता का नाम बदलकर बाबा भीमराव अंबेडकर परिसर किया जाए, क्योंकि सेंट्रल विस्ता नाम गुलामी का प्रतीक लगता है, जबकि अंबेडकर शब्द देश के कण कण में विराजमान है। गौरतलब है, हाल ही में सरकार ने राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया है और दलील ये दी है कि राजपथ नाम गुलामी का प्रतीक था। लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने भी देश को गुलामी के प्रतीकों से छुटकारा दिलाने की बात कही थी। साइरस बिस्ट्री जिस मर्सिडीज कार में सवार थे, उसकी जांच के लिए हांगकांग से मर्सिडीज बेंज के अधिकारियों की एक टीम ठाणे पहुंची। दुर्घटनाग्रस्त कार को ठाणे में मर्सिडीज बेंज की यूनिट में रखा गया। ये टीम मर्सिडीज बेंज कंपनी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। टीम में 3 एक्सपर्ट हैं। ये टीम कार से डेटा चिप भी रिकवर करेगी। मर्सिडीज बेंज ने पिछले हफ्ते पालघर पुलिस को दुर्घटना के बारे में अंतरिम रिपोर्ट दी थी, जिसमें कहा गया था कि मिस्त्री और 3 अन्य को ले जा रही मर्सिडीज के दुर्घटनाग्रस्त होने से 5 सेकंड पहले ब्रेक लगाए गए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्च न्यायालय के नए जजों की नियुक्ति के लिए 16 वकीलों के नाम भेजे हैं, जिसमें एक महिला वकील का नाम भी शामिल है। चीफ जस्टिस राजेश बिंदल ने 11 अक्टूबर 2021 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला था। सितंबर के पहले हफ्ते में मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल के नेतृत्व में कॉलेजियम में वकीलों की लिस्ट भेजी गई। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जजों की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति करने से 6 महीने पहले हाईकोर्ट जज की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करनी होती है। हालांकि प्रारंभिक सिफारिश किए जाने के बाद प्रक्रिया में कई महीने लग जाते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जजों की संख्या 160 हो सकती है। बहरहाल यहां 101 न्यायाधीश हैं, जिसमें से 4 न्यायाधीश इस साल रिटायर होने वाले हैं। चुनाव आयोग ने 86 और अस्तित्वहीन पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को अपनी सूची से हटाने का आदेश दिया है। चुनावी नियमों का पालन करने में नाकाम रहने वाले ऐसे संगठनों की संख्या अब 537 हो गई है। चुनाव आयोग ने 86 अस्तित्वहीन पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी सूची से हटा दिया और 253 अन्य को निष्क्रिय रूप में घोषित किया। आयोग की ओर से जारी बयान के मुताबिक इन 253 रूप यानी RUPP के खिलाफ ये फैसला बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के CEO से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। झीलों की नगरी उदयपुर देशी और विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। उदयपुर में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अगस्त में पर्यटकों की संख्या ने पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा। अगस्त के महीने में 89,000 पर्यटकों ने उदयपुर का सैर सपाटा किया। इससे पहले अब तक 80,000 से ज्यादा पर्यटक कभी उदयपुर ही नहीं पहुंचे हैं। पुडुचेरी में दुर्गा उत्सव को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। बाजार में देवी देवताओं की मूर्तियों की बिक्री शुरू हो चुकी है। इस बार बाजार में किसी तरह के नियमों की पाबंदी नहीं होगी, बल्कि हर किसी को खुलकर उत्सव मनाने की आजादी मिली है, जिसकी वजह से बाजार में जबरदस्त रौनक छाई है। हर कोई इस दुर्गा पूजा को खास बनाने की तैयारी में जुटा है। मूर्ति कारोबारियों को उम्मीद है कि इस बार व्यापार में काफी मुनाफा होगा। कहते हैं मिट्टी में सोना उगता है और इस बात को साबित किया है शाहजहांपुर के एक किसान ने, जिसने बंजर भूमि की गोद में अपने सपनों की फसल उगाई, जो प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के मंत्र से इस कदर प्रेरित हुआ कि उसने इंजीनियरिंग छोड़कर बंजर भूमि को उपजाऊ बना दिया, जहां आज ये किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती से अपनी किस्मत बदल रहा है। ये वर्ल्ड क्लास हॉकी एस्ट्रोटर्फ पुंछ जिले के एक हायर सेकेंडरी स्कूल में हाल ही में तैयार की गई। इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के हाथों किया गया। इस दौरान और भी कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने
स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने विभिन्न विभागों की तरफ से लगाई गई प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया। जरूरी नहीं कि जन्म के बाद हर बच्चा सामान्य हो, बल्कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शारीरिक बनावट की वजह से परेशान होते हैं। लेकिन पाली की बेटी ने तो सारी मिथ्यताओं को पराजित करके ऐसी मिसाल कायम की कि आज 15 साल की बेटी का जमाना मुरीद हो गया है। सुमन का डांस देखकर उसके हौसले को दुनिया सलाम कर रही है, क्योंकि सुमन अपनी शारीरिक बनावट को अपनी मजबूरी नहीं, मजबूती समझती है और अपनी कला से देश का नाम रोशन करने का ख्वाब देख रही है। युवराज के चाहने वालों के लिए गुड न्यूज है, जो इस वक्त सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रही है। इस वीडियो को देखकर युवराज के फैंस उत्साहित हैं। काफी समय बाद इस तरह का युवराज का वीडियो सामने आया। युवराज के डांस के स्टेप्स देखकर फैंस हैप्पी है और युवराज की फुल मस्ती में है, जो डांस करते वक्त अपनी कमर लचका रहे हैं। बताया जा रहा है वीडियो सचिन ने बनाया है। पंजाब के पठानकोट में बना वल्चर रेस्टोरेंट इन दिनों गिद्धों से गुलजार है। उत्तर भारत में गिद्धों की संख्या बढ़ने का ये उत्साहवर्धक नतीजा है। देश में 1980 के बाद से गिद्धों की संख्या घटी, लेकिन पठानकोट में विलुप्त हो रही गिद्धों की 4 प्रजातियां सेबेरियस वल्चर, हिमालयन वल्चर, ग्रिफ और व्हाइट रैम्पर्ड की संख्या यहां 2020 के मुकाबले 40 से बढ़कर 400 तक पहुंच गई। मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में बहुत जल्द अफ्रीकी चीते दौड़ लगाते हुए देखे जा सकेंगे। 17 सितंबर को 10 घंटे का सफर तय करके 8 चीते नामीबिया से राजधानी विंडहोक से विशेष कार्गो विमान के जरिए जयपुर पहुंचेंगे और बाद में उसी दिन उन्हें मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में हेलीकॉप्टर से लाया जाएगा। भारतीय मोबाइल बाजार में एक न्यू स्मार्टफोन लॉन्च होने जा रहा है। ये फोन आईटेल विजन का मोबाइल हो सकता है। इस फोन में 5000 mAh की बैटरी और स्टैंडर्ड चार्जर देखने को मिलेगा। कंपनी का दावा है ये एक फास्ट स्पीड वाला फोन होगा। नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में 2 बड़े बदलाव हुए। इसमें एनपीएस ग्राहकों को पेंशन पाने में पहले की तुलना में अधिक सहूलियत होगी। पहला नियम यह है, एनपीएस ग्राहक को एन्युटी प्लान के लेने के लिए अलग से प्रपोजल फॉर्म नहीं भरना होगा। पहले पेंशन फंड से बाहर निकलने के बाद एन्युटी प्लान के लिए अलग से प्रपोजल फॉर्म भरना होता था। दूसरा नियम यह है कि एनपीएस पेंशनर अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट भी जमा कर सकेंगे।